हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो न्यूज़ है, इंडिया के बिना कहे अमेरिका ने खालिस्तान पर कर दिया बड़ा ऐलान, ढूंढ ढूंढ कर होगी ठुकाई। चलो, ये तो अच्छा है कि अमेरिका तो कोई एक्शन ले रहा है। इस न्यूज़ से तो यही लग रहा है, एंड होपफुली लें भी, क्योंकि अभी हमने जो वीडियो किया उससे उससे तो लग रहा है कि यूके ने कोई एक्शन नहीं लिया और इसलिए इंडिया ने उनके ऊपर एक्शन किया है। और क्या एक्शन किया है कि उन्होंने इन ब्रिटिश की एम्बेसी जो दिल्ली में है वहाँ से अपनी सिक्योरिटी हटा लिए या कम कर लिए। तो एक मैसेज तो उनको भेज दिया है कि भैया, अगर तुम ठीक काम नहीं करोगे, नहीं पकड़ोगे जिन्होंने हमारे फ्लैग के साथ डिसरिस्पेक्ट की है, तो फिर हम भी वही करेंगे जो तुम कर रहे हो। बात भी ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये तो बहुत टू मच था। यहाँ तो वैंडलिज्म था, हाँ, तोड़ दी वो चीज़ें। तो वो मेरे को देख के बहुत शौक लगा कि तुमने जाके शीशे तोड़ दिए उनके, और कह रहे बाय वो बंद, अंदर कोई था नहीं, क्लोज थी एम्बेसी ये है खालिस्तानी इंडिया की। समर्थक जो नहीं, अमेरिका थे के लोग। सैन थे, मैंने तो पढ़ा नहीं थे। बाहर आए भारतीय थे। काउंसिलेट में हमला करने पहुंचे। कुछ लोग और थे, ये बाहर है आए थे। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस जॉन किर्बी, जो भारत से माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि खालिस्तानियों ने गलत किया और हम इसकी निंदा करते हैं और ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। लेकिन सवाल तो ये है कि जब हमला हो रहा था तो कहां सो रहा था बाइडेन प्रशासन और कहां थी दुनिया में अपने आप को नंबर 1 बताने वाली अमेरिकी पुलिस। चलिए छोड़िए, जो हो गया वो हो गया, क्योंकि अमेरिका ने अपनी गलती तो मान ही ली। अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय काउंसलेट पर हमले की निंदा की और बाकायदा बयान देते हुए स्पष्टीकरण जारी किया और खालिस्तानियों को समझा दिया कि अब बस बहुत हुआ, अगर अब नहीं रुके तो भारत से बच नहीं पाओगे। घटना की निंदा करते हुए व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जॉन किर्बी ने कहा, हम निश्चित रूप से उस बर्बरता की निंदा करते हैं, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय की डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही। मैं सैन फ्रांसिस्को पुलिस के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस स्थानीय अधिकारियों के साथ ठीक से जांच के लिए काम कर रही। विदेश विभाग नुकसान की भरपाई के लिए बुनियादी ढांचे के परिप्रेक्ष्य में काम करेगा। अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में भारतीय काउंसलेट पर रविवार को हुए हमले की निंदा करता है। अमेरिका के भीतर डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज के खिलाफ हिंसा दंडनीय अपराध है। इन प्रतिष्ठानों और उनके भीतर काम करने वाले राजनयिकों की सुरक्षा की रक्षा करनी हमारी प्राथमिकता है। अमेरिका और भारत जीवंत लोकतंत्र है और समझते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। हालांकि हिंसा और तोड़फोड़ को माफ नहीं किया जाएगा और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस बयान के बाद साफ हो गया कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कैसे अमेरिका में निकलकर सामने आए ये खालिस्तानी चूहे। दरअसल खालिस्तानी समर्थक नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने शहर की पुलिस के बनाए गए अस्थायी सुरक्षा अवरोधकों को तोड़ दिया और वाणिज्य दूतावास परिसर के अंदर 2 तथाकथित खालिस्तानी झंडे लगा दिए। वाणिज्य दूतावास के कर्मियों ने जल्द ही इन झंडों को हटा दिया। इसके तुरंत बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों का एक समूह भारतीय वाणिज्य दूतावास परिसर में घुस गया और दरवाजे और खिड़कियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। अब धीरे धीरे सारे खालिस्तानी इकट्ठा हो रहे हैं और भारत भी यही चाहता है, ताकि दुनिया को पता चल सके कि कितने सालों से भारत के खिलाफ ये साजिश रची जा रही थी। खैर, अब अमेरिका ने कह दिया कि जल्द ही खालिस्तानियों पर कार्रवाई की जाएगी और खालिस्तानियों को ये समझ में आ गया होगा कि जिससे वो भीड़ है वो दुनिया का वो ताकतवर मुल्क है जिसके सामने बड़े बड़े देश सलाम ठोकते हैं। आपका क्या कहना है खालिस्तानियों की नींद उड़ाने वाले इस बयान को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। ये जो लास्ट वीडियो था उसमें क्या था? ये सीढ़ी तोड़ी थी उन्होंने कोई, कि सीढ़ी लगा रहे थे जो टेढ़ी मेढ़ी हो गई? मैंने तो समझ देखा नहीं था आई। कि उनने खिड़कियां तोड़ी हैं, दरवाजा जो खोलने बड़े बड़े की कोशिश दरवाजे की। थे उनको तोड़ा है। उससे पहले जो थे, मैंने ये भी एक क्लिप देखा था जिसमें जो ऑफिशियल्स हैं वो पहले बाहर आए थे यूएसए में। यूएस में। ओह, अच्छा, मुझे नहीं पहले पता। एक आध झंडा था तो मेरे ख्याल से वो बाहर आए थे, उन्होंने एक आध झंडा निकाल के उनको वापस दिया और उसके बाद जब पूरी भीड़ आई है तब उसके बाद वो अंदर चले गए अपनी सेफ्टी के लिए, फिर उन्होंने तोड़ताड़ शुरू की है। ओह, अच्छा। तो पहले वो बाहर आए थे और जो झंडे लगा के गए थे खालिस्तान वाले, उन्होंने उन झंडों को उतारा। झंडे को उतारने के बाद एक बंदा वहां से आ रहा था तो उसको दे दिया, तू झंडे अपने ले ले भाई।
वो लेने के बाद फिर वहाँ से कुछ 2-3 लोग थे जो भागते हुए अटैक के लिए, वाह, अच्छा। फिर वो अंदर गए, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, फिर ये सब और मुझे सुनने को मिला न्यूज़ में, जहाँ मैं पढ़ रही थी कि भाई वो बंद था और अंदर कोई नहीं था। नहीं, अंदर लोग थे और अपनी मतलब सेफ्टी की इशू My था। God, फिर और भी मतलब देखिए, इसमें आई होप कि ज़बरदस्त कैमरे हों और कैमरे से लोगों की या फेस आ गया उसमें, और एक एक करके वो पुलिस ढूंढे, क्योंकि पुलिस का काम है इवेंचुअली। पुलिस देखे कि एक एक बंदा कौन है, और जब वो कोई भी यूएस आया होगा उसकी फ़ोटो ली थी, सब कुछ फिंगरप्रिंटिंग की थी, तो दे शुड बी एबल टू फाइंड आउट और ये सब कर सकेंगे। होप तो यही, अब देखना यही है कि इवेंचुअली क्या होता है, क्या क्या एक्शन लेते हैं। और एक ये बात भी हमने सुनी थी कि यूके की इंटेलिजेंस को पता था यूके के बारे में, राइट? यूके वाज अवेयर कि ये होने वाला है। यूके अवे, यहाँ के बारे में पता नहीं चल रहा कि यहाँ की इंटेलिजेंस को पता था कि नहीं पता था। और यूके की इंटेलिजेंस को पता था, नॉर्मली ये सारी शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से, तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट इंडिया ने जो स्टेप्स उठाए हैं कि इंडिया में जो यूके की एम्बेसी है वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी कम कर दी है, इन द सेंस हटा दी है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि लंदन में भी सिक्योरिटी नहीं थी। तो वो यही कह रहे होंगे कि जहाँ जैसा तुम हमारे साथ कर रहे हो वैसा हम कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कंट्री में कोई ऐसा नहीं होता तो इंडिया में भी कुछ नहीं होता, और अगर तुम यहाँ सिक्योरिटी रखते तो हम भी नहीं रखेंगे। तो दैट वाज अ वेरी गुड स्टेप। मगर जो ट्रेड की बात कर रहे हैं यूके और इंडिया में, वर्ल्ड ट्रेड जो भी फ्री ट्रेड के बाद, उसको ख़त्म वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर तो खालिस्तान वाले लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने में। नहीं, मेरे को नहीं लगता इंडिया उसको खत्म करेगा, पर उस एक वार्निंग साइन तो देना पड़ेगा कि एक्शन लो, अभी भी एक्शन लो। अगर अभी भी तुम एक्शन नहीं लोगे और उन सब के ऊपर तुम जो भी स्ट्रिक्ट करना है हमें इन्फॉर्म नहीं करोगे, फिर हमें ट्रेड भी बंद करना ही पड़ेगा। अगर वो एक्शन नहीं ले तो कुछ तुम करके तो दिखाओ भाई। कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही पार्टी को फायदा हो, वो तो है। कोई मतलब इंडियन गवर्नमेंट क्या दोनों को फायदा होगा, मतलब पूरी इस टाइप की है कि बोलेगी अच्छा ऐसा है कि हमें यूके को बचाना है, इसे ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होता लाइफ में। वन वे कभी कोई बैठे हुए थोड़ा ना किसी का फायदा करेगा। हाँ, पर तो देखो, दोनों का फायदा है तभी कोई ट्रेड होता है। कंट्री की सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट, और वो कंट्री अगर जिसको बताया जा रहा है ये हुआ होने वाला है फिर एक्शन नहीं ले रही, जब वो हो गया उसके बाद भी एक्शन नहीं ले रही, तो फिर उस कंट्री को तो फिर एक मैसेज देना पड़ेगा। और इंडिया स्ट्रांग इनफ है करने के लिए। अभी तो देखना है कि क्या एक्शन, वही तो वेट तभी तो कर रहे हैं। लेना शुरू होगा, पता चलेगा, इवैल्यूएट होगा कि क्या उसके एक्शन बाद है। उसके हिसाब से कोई हम सभी मतलब प्रोटोकॉल जैसे हैं, आप यूएस की एम्बेसी के आगे भी हटाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो अभी यूएसए ने कहा तो है कि करेंगे, अब देखते हैं क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि लेना बनता है। एक एक बंदे को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उन पे एक्शंस लिए जाने चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट को उनके नाम नूम सब डिटेल्स भी भेजनी चाहिए, और जो भी इंडिया गवर्नमेंट चाहता है उनके साथ हो वो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।